कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। यानी कि ये मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक मंथ ही बचा है, एक मंथ से भी बहुत ही कम बचा है और आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है। और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं हिंदी विषय के और सभी विषय के पेपर जो हम बता रहे हैं, वेरी मोस्ट पेपर हम बता रहे हैं। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप सभी विद्यार्थी बहुत बड़े हो चुके हैं, क्योंकि और इतना आप जानते हैं कि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होता है। ठीक, हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट पेपर ही बताए जाते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर बहुत जल्द आने वाले हैं। आपकी एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे वो प्रश्न, ऐसे प्रश्न हम आपको बताएंगे। ठीक, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। और अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है और वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजनी एकांकी की लेखिका है। जो रजनी है एकांकी क्या है? एकांकी है। उसकी लेखिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, कृष्णनाथ, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर प्रेमचंद। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? रजनी एकांकी की लेखिका में तो मन्नू भंडारी आप करेक्ट बताएंगे। नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? जो नरसी जीरो मायरो ये आपसे पूछा है, ये किसकी रचना है? सूरदास या फिर मीराबाई, तुलसीदास या फिर कबीर। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है नरसी जीरो मायरो मीराबाई की कथा है। और आप सभी ने देखी होगी, अपनी टीवी पर देखी होगी, टीवी सीरियल पर देखी होगी नरसी जीरो मायरो। मियाँ नसीरुद्दीन थे, ये क्या थे? नानबाई, निठल्ला या फिर नगीना साज या फिर रंगरेज। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? थर्ड में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है नानबाई आप करेक्ट बताएंगे, जो कि मियाँ नसीरुद्दीन थे। वह लड़का गधा है। जो लड़का आपको के सामने बैठा है ना, वह लड़का गधा है। मैं शब्द शक्ति आपको बताना है, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। वह लड़का गधा है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? लक्षणा शक्ति आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे। ठीक, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और कंजूसी आप बहुत ज़्यादा करते हैं वीडियो को लाइक करने में। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने मैं जो पेपर बता रहा हूं, आपके लिए हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसके लिए क्या एक लाइक नहीं बनता है? ये आप समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक हैं। तो अनुपम मिश्र, बेबी हालदार, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा या फिर कुमार गंधर्व। तो इसमें आप कुमार गंधर्व करेक्ट उत्तर बताएंगे। कविता का गांधी कहे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 99% आपकी एग्जाम में टपकेगा। ठीक, कविता का गांधी कहे जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, रामदरस मिश्र, दुष्यंत कुमार या फिर त्रिलोचन। तो इसमें आपको भवानी प्रसाद मिश्र करेक्ट बताना है, जो कि कविता के गांधी कहे जाते हैं। ठीक, और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, पहला प्रश्न, पंडित अलोपीदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। किस पर? सरस्वती, लक्ष्मी या फिर गणेश। जो पंडित अलोपीदीन हैं उनका किस पर अखंड विश्वास था? तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे लक्ष्मी। ठीक, लक्ष्मी आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है। जो चित्रपट संगीत है उसकी विशेषता बताना है, गंभीरता, स्थिरता या फिर चपलता। तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे चपलता करेक्ट उत्तर बताना है। किस प्रकार लिखना है? चपलता। और आप ऑप्शन भी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। रस के कितने अंग होते हैं? 4, 9 या फिर 10। तो रस के आपको 4 अंग बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताना है, 3, 9, 8। तो इसमें 8 भेद आप बताएंगे। भक्तिकाल के प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी आपको करेक्ट बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट बताएंगे। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, सभी स्टूडेंट से जानते हैं। ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास का क्वेश्चन है, पहली दूसरी का बोले तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही जोड़ी मिलाइए में क्वेश्चन है। अथा, अथा में आप मिलाएंगे जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अथा। और गलता लोहा, गलता लोहा में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? शेखर जोशी से मिलाना है। निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल में आपको ऑप्शन नंबर डी आलो अंधारी से मिलाना है।
भरत मुनि में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, वो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ई, नाट्य शास्त्र से। समाचार पत्र में आपको करेक्ट मिलाना है प्रिंट माध्यम। और अमृत में आप क्या मिलाएंगे? तो अमृत में आपको पीयूष मिलाना है। ठीक, पीयूष। रामचरितमानस की जो रचना की थी तुलसीदास ने की। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और जो कि आंसर भी मैं लेकर आ चुका हूं आपकी स्क्रीन के सामने, ताकि आपको किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। एक शब्द में उत्तर दीजिए, रस के कितने प्रकार होते हैं? तो आप सभी जानते हैं 10 प्रकार होते हैं। मीराबाई ने किसे अपना पति माना है? तो भगवान श्री कृष्ण को। ठीक, श्री कृष्ण आप करेक्ट उत्तर लिखेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, श्री कृष्ण लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया है? तो इसमें आपको कृष्णा सोबती के हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है ना। तो ऐसा आपको लिखना है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार में आपको जो करेक्ट जो उत्तर बताना है, साहित्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ठीक, जो साहित्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बाद में पहला छापा खाना कब और कहाँ पर? तो 1550 में गोवा में खुला। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ कठिन कार्य करना होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से जल्दी। और अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ठीक, पहला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी है? तो सत्य है, नमक का दरोगा क्या है? कहानी। दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है, सत्य है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 सभी जानते हैं। कवित्त छंद में 31 वर्ण, सत्य है। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है, असत्य बताएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।